ओम श्रुतिस्मृतिपुराण आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् बाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 51। श्री रामचंद्र उवाच मकारमप्यात्मनि चिद्घने परे विलापयेत् प्राज्ञमपीह कारणम् सोऽहं परं ब्रह्म सदा विमुक्तिमत् विज्ञानदृङ्मुक्त उपाधितो मलः। निधिध्यासन का ये अंतिम श्लोक और उसके बाद 52वें श्लोक से आगे अब ये कैसे पता चले कि हम मुक्त हैं या नहीं है, हम ज्ञान निष्ठ है नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ है नहीं है, ये पता कैसे चले। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन किया, वही ज्ञानी के लक्षण, स्थित प्रज्ञ मतलब ज्ञानी के लक्षण, ब्रह्मवेत्ता के लक्षण, और त्रिगुणातीत का जिस तरीके से वही ज्ञानी का वर्णन किया 14वें अध्याय में,
और 12वें अध्याय में भी अंत में 6 श्लोकों में जो वर्णन किया, दूसरे अध्याय में भी वर्णन किया है, बीच-बीच में और भी कई जगह वर्णन किया है भगवान ने। तो फिर 52वें श्लोक से मुक्तावस्था के लक्षण, मुक्त पुरुषों के लक्षण मुक्ति के लक्षण, तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद जो ज्ञान फल है वो ज्ञान फल का वर्णन ये 52वें श्लोक से भगवान ने किया। और बड़ा सिस्टमेटिक भगवान चले हैं श्रीमद् राम गीता में। ऐसा नहीं कि और शास्त्रों में सिस्टमेटिक नहीं है ऐसा मत समझ लीजिए, लेकिन यहाँ भगवान, चूंकि ये प्रकरण ग्रंथ है, ये ध्यान रखना, ये श्री राम गीता ये वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, सीधा ब्रह्म विचार पे ही चर्चा है इसमें। जगत विचार, जीवेश्वर ऐक्य पे चर्चा है, जगत विचार पे कम चर्चा है। धर्म पे तो बिल्कुल भी बस संकेत मात्र दिया भगवान ने, बाकी कोई चर्चा नहीं, सीधा ब्रह्म पर चर्चा। तो भगवान यहाँ 51वें श्लोक में यही कह रहे हैं कि जो माकार, माकार किसका प्रतीक है? जो निद्रा का अभिमानी जीव है, जिसे प्राज्ञ कहा गया, ये जो कारण शरीर है उसका अभिमानी प्राज्ञ, और कारण प्रपंच का अभिमानी ईश्वर अंतर्यामी माया सहित। तो उसको क्या करना है? उसको भी अपने आत्मा में, अपने आत्मा मतलब कि आप अलग और आत्मा अलग, ऐसा नहीं, अपनी आत्मा मतलब अपने स्वयं में, अपने आत्म स्वरूप में, और परे मतलब यही सबका अधिष्ठान है। परे मतलब ये मत समझ लेना कि कई बार कह देते वो तो भगवान तो परे, आकाश के परे, आकाश के परे मतलब कहीं आकाश के ऊपर कहीं जाके बैठा होगा। पहले परमात्मा ऊपर बैठा फिर आकाश शुरू हो गया। अरे परमात्मा अगर इस तरीके बैठा तो बिना आकाश के कैसे बैठेगा? इसलिए परे मतलब अधिष्ठान में, क्योंकि ये जैसे हस्त आमलकवत ज्ञान ऐसा होना चाहिए, स्पष्टता ऐसी होनी चाहिए। जैसे हम अपने हाथ में रखी कोई वस्तु देख रहे हैं अपनी नाकों से, ऐसे ही ज्ञान चक्षु से सब मुझे सत्य का पूरी तरीके से बोध होना चाहिए, और ये जो बोध है यही आत्म साक्षात्कार है तो यहाँ भगवान कह रहे हैं उस मकार को भी, जो अमात्रा है, अमात्रा मतलब यहाँ आत्मनि, आत्मनि, ये तुरीय, ये अमात्रा, इसमें क्या करे? विलाप, ये इसमें इसका लय करे। और यहाँ प्राज्ञम अपि, प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब ये माकार, प्राज्ञम अपि इह, तो इसको विलाप, ये विलय करे, और क्या हो? वही जो है ना, वही सह परम ब्रह्मा, वही ब्रह्म है, वही मैं हूं। अहम, अहम ब्रह्मा, अहम परम ब्रह्मा, सह अहम परम ब्रह्मा, ये जीवेश्वर के मतलब वही मैं, वही परमात्मा ही मैं हूं। परमात्मा मेरे से कोई अलग नहीं बैठा हुआ कहीं पे, वही परमात्मा में। जैसे एक महाकाश घटाकाश, एक घट में आकाश, ये जो घटाकाश है और महाकाश है ये कोई दो नहीं है आकाश, उपाधि भेद से सिर्फ द्वैत दिखाई दे रहा है। उपाधि हटा दो,
कोई आकाश जैसे भेद नहीं। उसी तरीके से आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं। तो जो भेद है वो सिर्फ उपाधि का है, उपाधि को लेकर के, बाकी कोई भेद नहीं है। उपाधियों का मर्दन हुआ, जैसे उधर ईश्वर की उपाधि सूक्ष्म प्रपंच, स्थूल प्रपंच और कारण प्रपंच। कारण प्रपंच मतलब यही माया सहित, ये माया, और इधर वो समष्टि लेवल पे हो गया, ये व्यष्टि लेवल पे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, या अविद्या। कारण शरीर मतलब अपनी अविद्या। तो इन तीनों का व्यष्टि लेवल पे बात करो, समष्टि लेवल पे बात करो, और उसके बाद में जो चैतन्य तत्व है वो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, एक ही चैतन्य तत्व है। और इसलिए कह दिया भगवान ने और वो कैसा है? सदा विमुक्तिम, सदा विमुक्ति, अरे हमेशा नित्य मुक्त है। इसलिए आत्म रूप से आप बंधे हुए नहीं है, आप नित्य मुक्त हैं। आप नित्य मुक्त हैं और सदा शुद्ध हैं, अमल हैं। उपाधियों के होते हुए भी आप अमल हैं, मल रहित हैं आप, क्योंकि आप असंग हैं। जैसे रस्सी पे सांप दिखाई दे रहा है, और सांप का रस्सी से किसी तरीके का कोई संबंध ही नहीं है। सांप का कोई भी लेश मात्र भी रस्सी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, असंग होने की वजह से कोई लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इन उपाधियों का, सारे जगत का, उपाधि के गुण दोषों का, उपाधि के धर्म अधर्म का, उपाधि के सुख दुख का, उपाधि की सारी समस्याओं का, उस मेरे आत्म तत्व पर, मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं सदा मुक्त हूँ, सदा शुद्ध हूँ, अमल हूँ, विमल हूँ, और सदा मुक्त हूँ मैं, और चैतन्य स्वरूप हूँ, जड़ नहीं हूँ, चैतन्य स्वरूप, सच्चिदानंद हूँ। और इसलिए विश्व, तेजस, प्राज्ञा, ये व्यष्टि स्तर पर, और समष्टि स्तर पर विराट, हिरण्यगर्भ, अंतर्यामी, ये किसी से भी मैं असंग होने के कारण किसी से प्रभावित नहीं होता। इसलिए सारी जितनी समस्याएं हैं, जितने सुख दुख हैं, जितने कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो कुछ भी है सारा इस संसार का ही है, मतलब इस तन का है, इस मन का है। और मैं सबका साक्षी होने से निर्लिप्त हूँ पूरी तरीके से, मैं तुरीय आत्मा हूँ, सब में लय। इसलिए अपने स्वरूप में आ गए, अपने स्वरूप में आ गए, और ये अपने स्वरूप में रहना, यही 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 समाधि है वेदांत। ये, और इस दृष्टि से रहना, व्यवहार में इस दृष्टि से रहना, जगत में इस दृष्टि से रहना, ये है समाधि, ये वेदांत की समाधि। इसलिए पहले इस भगवान ने इतना जोर दिया है श्रीमद् राम गीता में, अपनी इस गीता में निधि ध्यासन पर बहुत जोर दिया भगवान ने। और भगवान जानते हैं, भगवान जानते थे कि इसी पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, और आज भी यही हो रहा है। निधि ध्यासन पे कहाँ लोग ध्यान देते हैं, बस इंटेलेक्चुअल समझ को ही बस मान लेते हैं, वो समझते हम तो ज्ञानी हो गए, हम मुक्त हो गए। निधि ध्यासन में जब तक ये अहंकार मम और अहंकार ममकार की निवृत्ति, ये विपरीत भावना की निवृत्ति, ये निधि ध्यासन में ही होगी। इसलिए भगवान बहुत जोर दिया इस पे, निधि ध्यासन पे, और कई तरीके के निधि ध्यासन भगवान ने बताया। और अंततः ये विलापनम निधि ध्यासनम, और
इसके साथ में अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के